बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसर इकबाल अहमदाबाद ज़िला गुजरात है। मैं इंटरमीडिएट क्लास कोर्स पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावलपिंडी में ज़ेर तरबियत हूँ। मेरा आज का टॉपिक है मिसल राइटिंग बजुर्म 13(2)/15 असला ऑर्डिनेंस। उसमें अगर कोई आईओ, कोई तफ्तीशी अफसर, कोई पुलिस अफसर असला नाजायज़ पकड़ता है तो उसने उसकी कैसे कार्रवाई करनी है और उसकी कैसे मिसल लिखनी है। सबसे पहले दौरान नाकाबंदी या दौरान गश्त अगर कोई भी आईओ असला नाजायज़ किसी मुलज़म से पकड़ता है तो सबसे पहले उसने वो असला नाजायज़, चाहे वो पिस्टल हो, चाहे वो राइफल हो, किसी भी किस्म का असला हो, उसका मुकम्मल बतौर वजह सबूत बदरिया फ़र्द कब्ज़ा पुलिस में लेना है। बतौर वजह सबूत बदरिया फ़र्द कब्ज़ा पुलिस में लेकर उसकी फ़र्द मरतब करके उस पर उसके हमराई गवाहान चशमदीद उनके दस्तखत करवाने हैं। उसके बाद वो आईओ को बदरिया इस्तगासा बजुर्म 13(2)/15 PAO पंजाब असला ऑर्डिनेंस ज़ब्ते तरीन में लाकर बगैर अंदराज मुकदमा उसको थाना भिजवाएगा। थाना में भिजवाने के बाद जो आईओ की अगली कार्रवाई बनती है वो है उसकी कि उसने ज़िमनी शुरू करनी है। जब उसने इस्तगासा थाना भिजवा दिया है, ठीक 5 मिनट बाद उसने अपनी ज़िमनी तहरीर शुरू करनी कर दी है, तो सबसे पहले वो आईओ जो गवाहान चशमदीद हैं उनको मुकदमा हाजा में असबे ज़ब्ता शामिल तफ्तीश करके उनके बयानात 161 ज़वात फ़े तहरीर करेगा। उसके बाद उन्हीं गवाहान की मौजूदगी में मुलाज़ा मौका जाए वक़ुआ शुरू करेगा। मुलाज़ा मौका करने के बाद वो आईओ उसी जगह का नक्शा मौका नजरी बिला स्केल मरतब करेगा। नक्शा मौका नजरी बिला स्केल मरतब हमेशा क्लॉकवाइज होगा, शमाल से शुरू होकर फिर मशरक, फिर जनूब, उसके बाद मगरब। उसमें जो भी मल्ले वकू है दौरान मुलाज़ा मौका वो आईओ उसको मुकम्मल तफसील से लिखेगा। जिस जगह पे मतलूबा शख्स से असला बरामद हुआ है उस जगह की निशानदेही करना बहुत लाजम है। उसके बाद जिस जगह पे गवाहान चशमदीद मौजूद थे बवक्त बरामदगी असला, उनका भी दौरान मुलाज़ा मौका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अज मुलाज़ा मौका मुतलका आईओ उस मुलज़म को मुकदमा हाजा में असबे ज़ब्ता शामिल तफ्तीश करके उसकी दरियाफ्त अमल में लाएगा। दौरान दरियाफ्त उसकी जो ज़रूरी बातें हैं, मुलज़म का मुकम्मल नाम व पता, उसके वालिद का नाम, उसकी वालदा का नाम, उसके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, या उसके रिश्तेदारियाँ, कोई चाचा है, अगर कोई चाचू का बेटा है, मुकम्मल डिटेल के साथ लिखी जाएंगी। मुलज़म काम क्या करता है, मुलज़म ने असला लेने का उसका सोर्स क्या है, किधर से असला आया है, लाइसेंस अप्लाई किया था या नहीं किया था, लाइसेंस बना है या नहीं बना है, मुकम्मल डिटेल के साथ लिखा जाएगा, ताकि कल को अगर मुलज़म कोर्ट से गैर हाज़िर हो जाता है तो उसकी जो है ना वो जांच आसानी से हो सके या उसकी तमील आसानी से हो सके। मुलज़म की दरियाफ्त के बाद अगला स्टेप जो है वो मुलज़म की गिरफ्तारी का है कि मुलज़म की दरियाफ्त हो चुकी है। उसके बाद मुलज़म के खिलाफ चूंकि सफ़ा मिसल पर ठोस सबूत उसकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक़ मुयस्सर आ चुका है तो लिहाजा मुलज़म को आईओ असबे ज़ब्ता मुकदमा आज़ा में गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करने के बाद मुलज़म के मुकम्मल हुलिया तहरीर किया जाएगा। हुलिये में उसके मुकम्मल कवायफ, उसने कपड़े कौन से रंग के पहने हुए हैं, उसने जूता कौन सा पहना हुआ है, उसका रंग क्या है, उसके चेहरे की साख क्या है, उसके चेहरे के खदोखाल क्या हैं, उसके चेहरे पे अगर या जिस्म पे अगर कोई वाज़े कट, निशान या कोई दीगर ऐसी ज़रब लगी हुई है तो वो लाजमी तौर पे लिखी जाएगी। उसके बाद मुतलका आईओ जब ये सारी बार मौका कार्रवाई मुकम्मल कर लेता है तो अगला प्रोसेस है उसका कि उसने मुलज़म और उसका जो मुतलका माल मुकदमा है वो लेकर थाने जाना है। थाने पहुंच के आईओ का जो अगला काम है वो माल मुकदमा, केस प्रॉपर्टी जो है वो मुताबिक फर्द दुरुस्त तौर पर वाले मुहर्रर करेगा। मुलज़म जो उसकी कस्टडी में है उसको बाद लेने जामा तलाशी बंद वाला थाना कराएगा। बाद अज बंद वाला थाना कराने मुलज़म चूंकि मुहर्रर के वाले माल मुकदमा किया है तो मुहर्रर भी इस मुकदमा में
بطور گواہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ محرر اور ڈیوٹی افسر جس نے مقدمہ درج رجسٹر کیا ہے ان دونوں کے بیانات زیر دفعہ 161 ذات سے تحریر کیے جائیں گے۔ بعد از بیانات 161 ذات سے تحریر کرنے کے جو شاملان تفتیش ہیں، گواہان ہیں یا محرر ڈیوٹی افسر کو دیگر کار سرکار کے لیے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کورٹ کا وقت موجود ہے تو اسی دن بھی ملزم کو پیش عدالت کیا جائے گا، نہیں تو نیکسٹ ڈے ملزم کو پیش عدالت کر کے اس کا ریمانڈ جوڈیشل 14 یوم حاصل کر کے ملزم کو بند حوالات جوڈیشل کروایا جائے گا۔ بعض مقدمہ اعضاء میں جو کیس پراپرٹی ہے، جو مال مقدمہ ہے مطابق فرد، وہ بعد از ڈاکٹ جاری کروانے انگریزی ڈی پی او آفس یا سی پی او آفس ہیڈ کوارٹر سے وہ برائے تجزیہ پی ایف ایس سے فرانزک سائنس ایجنسی میں جمع کروایا جائے گا۔ بعد از فرانزک سائنس ایجنسی جمع کروانے چونکہ مقدمہ اعضاء میں تکمیل تفتیش ہو چکی ہوگی تو متعلقہ آئیو جو ہے وہ مقدمہ اعضاء میں چلان نامکمل، چونکہ پی ایف ایس رپورٹ کا آنا ابھی باقی ہے تو اس میں وہ اپنی نامکمل چلان مرتب کروانے کے لیے مثل مقدمہ جناب ایس ایچ او صاحب کے پیش کرے گا۔ جناب ایس ایچ او صاحب بعد ملازہ مثل مطالعہ مثل مقدمہ اعضاء میں نامکمل چلان مرتب کر کے بغرض سماعت مقدمہ عدالت مجاز میں بھجوائیں گے۔ السلام علیکم۔